हम उजियारपुर की बात करना चाहते हैं। जो अभी उजियारपुर में जैसे दावेदारी हैं, एक शील राय हैं, कमलकांत राय हैं, एक उपेंद्र जी हैं, और इधर मान लीजिए जो प्रशांत जी हैं, ठीक है, और उधर से मान लीजिए आलोक मेहता, सब के विरोधी एक हुए आलोक मेहता हैं, ठीक है। तो हम एक ही बात करना चाहेंगे कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं व्यक्तिगत, लेकिन अगर प्रशांत जी को टिकट मिलता है, आलोक कुमार मेहता बेलायक जीत जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव में ही जो है सो वो जगते हैं। अच्छा। बाकी वो जनता से मतलब नहीं रखते हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना बिजनेस में व्यस्त हैं, उनको लोग के लिए मतलब नहीं है, उनके पास समय नहीं है, ठीक है। तो उनके पास समय ही नहीं है कि जनता में समय देंगे। अगर वो मतलब अभी बिजनेस कर रहे हैं, वो बन जाते हैं विधायक, तो फिर क्षेत्र में दर्शन नहीं देंगे। आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम बोले ना, हम किसी आदमी से ना, हम किसी का हम लोग प्रिय नहीं है, ना ही हम किसी ज़्यादा मतलब रखने बात करते हैं। हम सबको जानते हैं, हम क्षेत्र में हैं, हम कौन आदमी क्या कर रहे हैं, हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको आरएलएम से टिकट मिलता है, सिलेंडर छाप है उसका ना, उनको टिकट मिलता है, तो जो जिस जोश से लोग वोट करता है ना बीजेपी को, तो उस जोश से लोग उनको वोट नहीं करेगा। जो बीजेपी को वोट देने वाला भी है, सेम हमारे विधानसभा के तरह बीजेपी को देने वाला भी आदमी देगा ना वहाँ गरीदास को, तो यहाँ भी मान लीजिए जो बीजेपी को देने वाला आदमी है, वो आलोक मेहता को वोट करेगा और बेलायक वोट से इनको जितवाएगा, अगर प्रशांत जी को टिकट मिलता है। आलोक मेहता से इतनी दिक्कत क्यों है? आलोक मेहता को क्यों नहीं मतलब दिक्कत हमको नहीं है, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। हमको यहाँ मेरे लिए आलोक मेहता भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ की वोट की जनता के बारे में जो राय है, वो राय आपको बता रहे हैं। अगर प्रशांत जी को टिकट मिलता है तो आलोक कुमार मेहता की जीत सुनिश्चित है, ठीक है। और नहीं, अगर उनके अलावा अगर बीजेपी किसी को टिकट देती है। अच्छा, बीजेपी से मतलब क्या उम्मीद करते हैं, किसको टिकट दे सकती है? अब इतना बता दिए तो थोड़ा सा इतना भी बताइए। देखिए इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सब आज हमारे लोकप्रिय ही हैं। अरे भैया, लोकप्रिय है। आप पहले ही मैं बताया था कि आप बेबाकी से बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। आप खुल के बताइए ना कि मतलब किनको मिल सकता है। अभी मान लीजिए अगर किनको मिलना चाहिए, अभी अगर संघर्ष की बात करें, जो आदमी संघर्ष में हैं और मान लीजिए जो आदमी अभी कंपटीशन दे सकते हैं, तो वो एक ही उपेंद्र कुशवाहा हैं। जो भी मान लीजिए जो अभी किनको वो टक्कर दे, जो अभी आलोक कुमार मेहता को टक्कर, वही एक ही यहाँ है जो टक्कर दे सकते हैं। जो हम व्यक्तिगत, ये मेरी राय है, बाकी जनता की क्या राय है हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन और एक दो कैंडिडेट हैं जो पहले से भी हैं, अभी वर्तमान में भी काफी पहले से भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जगे हुए नहीं हैं। लेकिन ये बहुत दिन से जगे हुए हैं और ये मेहनत कर रहे हैं, और कंपटीशन में अगर अभी टक्कर दे सकते हैं तो एक यही दे सकते हैं। जो बात है, एक उपेंद्र कुशवाहा है। मतलब अपने विधानसभा के साथ दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी आपका निगाह रखेंगे। नहीं निगाह, अभी जैसे अब विजय चौधरी को कौन वहाँ रहेगा? कुणाल कुमार कितना उछल जाएगा, सरंजन उनको कोई हरा सकता है? जितना विकास अभी सरंजन में हुआ है पूरे बिहार में, बता दें हमको कोई वहाँ विकास हुआ है? अब फिर भी आदमी कहता है कि विकास ही नहीं हुआ है, तो विकास किसको कहते हैं? व्यक्तिगत सबको सोना का गिरमल हाल पिनाएंगे तब विकास। बदलाव चाहते हैं भाई, बदलाव। ये कहिए कि भाई हमको विधायक बदलना है तो वो दूसरी बात है, कहिए विकास हुआ है लेकिन चाहते हैं कि हम बदलना, वो दूसरी बात। ये खाली आके कहते हैं विकास नहीं हुआ। जितना विकास सरंजन में हुआ है, कोई दूसरा विधानसभा तो वहाँ तरस जाए उतना विकास के लिए। कहाँ है, कहाँ का विकास हमको बता दे। जितना विकास विजय चौधरी अपने क्षेत्र में किए वहाँ उतना कहीं हुआ है क्या? पप्पू हमको बता दिए, आपको जनता हमको बता दे उतना विकास अगर कहीं हुआ हो तो वहाँ विकास तो हुआ नहीं। वहाँ विरोधी का काम है बस विकास नहीं हुआ, विकास नहीं। व्यक्तिगत विकास चाहिएगा तो कहाँ से होगा? सर्वांगीण विकास देखिए ना, क्षेत्र का विकास देखिए। अब चाहता है कि घर में चूल्ही के पुत्ता तक हमको रोड आ जाए, ये संभव है? जहाँ दिक्कत है, जहाँ जनता को चलने में परेशानी है, पहले वहाँ व्यवस्था होगा ना। लेकिन अब जब चाहता है कि व्यक्तिगत हमको फलना कम मदद नहीं किया तो हम उसको वोट नहीं देंगे, उसका हम बिगाड़ देंगे। अच्छा वोट ले लियो, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप क्षेत्र की बात करें तो आप सर्वांगीण विकास लेके चलिए, पूरे क्षेत्र की बात करिए। व्यक्तिगत बात करिएगा तो व्यक्तिगत आज तक ना कोई किसी को जेब भर पाया है और ना आगे भी भर पाएगा। अब कोई चाहेगा हमको व्यक्तिगत भर दे जेब, ये संभव नहीं है। आपको भेजेगा तो ऊर उठेगा, उसको भरेगा तो ऊर उठेगा, तो एक ना एक दिन सब रूठ ले आधे सब रूठ जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत की बात हम नहीं करते हैं, हम क्षेत्र की बात करते हैं। अगर क्षेत्र का देखा जाए तो जितना सरंजन में विकास हुआ है उतना कहीं विकास नहीं हुआ है। आप पूरे क्षेत्र का इतिहास उल्टा के देख लीजिए। इसलिए 16 तारीख उनका मन अथी भी है, नामांकन भी है विजय बाबू का। तो जो भी हो, हम किसी पर ये नहीं कह देंगे, लेकिन वो बेलायक जीतेंगे वो भी। अब मान लीजिए जो विरोधी का काम है बोलना, तो उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो आप बता सकते हैं।